हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 6 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं अमेजोनियन स्टिंगलेस जो बीज हैं ये काफ़ी चर्चा में रही हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे तुर्कमेनिस्तान के बारे में, क्योंकि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके साथ ही हम देखेंगे रिपब्लिक डे परेड 2026 को लेकर के कुछ स्पेशल इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से ये चर्चा में है। देन हम देखेंगे स्लम फ्री सिटी के बारे में। सूरत इसकी वजह से काफी चर्चा में है, वो भारत का पहला स्लम फ्री सिटी बन गया है। देन हम देखेंगे ऑपरेशन मिलाप इनिशिएटिव के बारे में, साथ ही देखेंगे ब्रिज समिट 2025 के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Amazonian stingless bees recently became the first insects in the world to be granted legal rights by which country? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अमेजन की जो डंकरेत मधुमक्खियां हैं उनको हाल ही में किस देश के द्वारा कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है और वो कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीट बन गई हैं। आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जिसने लीगल राइट्स ग्रांट किए हैं अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज को। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कंट्री है पेरू। आप देख सकते हैं Amazonian stingless bees have become the first insects in the world to be granted legal rights. And the decision was taken through a landmark ordinance passed by local municipalities in Peru. The law recognizes their right to exist, survive, and flourish. And this step highlights their critical role as pollinators in the Amazon rainforest ecosystem. It also acknowledges their importance to biodiversity, agriculture, and indigenous communities. This move sets a global precedent for legal protection of insects and nature. पेरू की बात करें तो ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ पेरू के नाम से जानते हैं एंड इट इज अ कंट्री इन द वेस्टर्न साउथ अमेरिका। पेरू इज बॉर्डर्ड टू द नॉर्थ बाय इक्वाडोर एंड कोलंबिया, to the east by Brazil, to the southeast by Bolivia, and to the south by Chile, and south and southwest by Pacific Ocean. पेरू जो है ये एक मेगा डाइवर्स कंट्री है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है ओवर 32 मिलियन और यहाँ की कैपिटल है लीमा। पेरू जो है वो 19th लार्जेस्ट कंट्री है विश्व की और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has officially legalized cryptocurrency mining and exchanges in 2026 by introducing a licensing framework overseen by its central bank? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने अपने केंद्रीय बैंक द्वारा निगरानी की जाने वाली लाइसेंसिंग संरचना को लागू करके 2026 में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंजों को आधिकारिक रूप से वैध बना दिया है। आपको बताना है कि हाल ही में ऐसा करने वाला जो कंट्री है वो कौन सी है या कौन सा देश है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी
सो ऐसा करने वाली कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। आप देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान लीगलाइज्ड क्रिप्टो माइनिंग एंड exchanges through legislation signed in January 2026. Sorry. So the law establishes a licensing system regulated by the country's central bank. Cryptocurrencies are regulated as virtual assets under civil law, and digital currencies are not recognized as legal tender or means of payment. तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो ये एक गैस डिपेंडेंट इकोनॉमी है विद वास्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स. So China is the largest importer of Turkmen gas, and the country is exploring diversification through digital economy reforms. तुर्कमेनिस्तान के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि स्थित है सेंट्रल एशिया में. So it is bordered by Kazakhstan and Uzbekistan to the north, Afghanistan to the southeast, Iran to the south and southwest, and Caspian Sea to the west. So Turkmenistan is one of the 6 independent Turkic states और इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है अस्काबाद. आप ध्यान रखेंगे, तुर्कमेनिस्तान जो है वो 35th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है एशिया की एंड हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which Indian Army Corps will field its animal contingent for the first time at the Republic Day Parade 2026? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय सेना की कौन सी कोर गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पहली बार अपने पशु दल को शामिल करेगी? आपके ऑप्शंस हैं कोप ऑफ सिग्नल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी सर्विस कोर या फिर रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर. आपको बताना है कि भारतीय सेना की कौन सी कोर है जो पहली बार गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें अपने पशु दल को शामिल करेगी. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये है रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स. आप देख सकते हैं, the Indian Army will showcase a new animal contingent of the Remount and Veterinary Corps at the Republic Day Parade 2026. So, the new debuting contingent is the animal contingent of the Remount and Veterinary Corps, and it will participate for the first time in Republic Day Parade 2026. So, it includes camels, ponies, raptors, and army dogs, and it highlights the operational role of animals in India's defense forces. So, camels की बात करें तो Bactrian camels inducted for the cold desert operations in Ladakh. Then Jaskar ponies used for high altitude logistics and patrols. Indian breed army dogs, military dogs, and trained raptors are also included. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which Indian city is set to become the country's first fully slum free city due to sustained urban planning and effective housing schemes? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, सतत शहरी नियोजन और प्रभावी आवास योजनाओं के कारण कौन सा भारतीय शहर देश का पहला पूर्णतः झुग्गी मुक्त शहर बनने जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं इंदौर, सूरत,
पुणे या फिर देहरादून? आपको बताना है भारत की पहली जो स्लम फ्री सिटी है वो कौन सी होगी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये सिटी है सूरत। आप देख सकते हैं सूरत is on track to become India's first fully slum-free city through large-scale housing redevelopment. So the city adopted in situ redevelopment of slum areas into planned housing complexes. Pradhan Mantri Awas Yojana played a key role in providing permanent housing. So urban growth has been balanced with inclusive development despite high migration. जो सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या उसने फोकस किया ऑन परमानेंट हाउसिंग फॉर ऑल रेजिडेंट एंड इट इंश्योर्ड एक्सेस टू सिविक एमिनिटीज लाइक वाटर ड्रेनेज एंड रोड्स। आप ध्यान रखेंगे भारत की पहली जो फुली स्लम फ्री सिटी है वो बनने जा रही है सूरत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Operation Milap initiative launched by the Delhi police is primarily related to which of the following? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया जो ऑपरेशन मिलाप पहल है वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट ऑप्शन है मॉनिटरिंग चाइल्ड लेबर इन अर्बन एरियाज। सेकंड, रिहैबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। थर्ड, प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम्स अगेंस्ट माइनर्स या फिर ट्रेसिंग एंड रीयूनाइटिंग मिसिंग चिल्ड्रन विद देयर फैमिलीज। आपको बताना है कि दिल्ली पुलिस का जो इनिशिएटिव है ऑपरेशन मिलाप वो इनमें से किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये संबंधित है बाय ट्रेसिंग एंड रीयूनाइटिंग मिसिंग चिल्ड्रन विद देयर फैमिली। आप देख सकते हैं Delhi police traced over 1,300 missing persons under Operation Milap aimed at restoring missing children to their families. This initiative, Operation Milap, is a Delhi police initiative to reunite missing children with their parents. And the scheme involves checking children housed in observation homes and child care institutions. It focuses on identifying children who may have lost contact with their families, and the initiative complements FIR registration and anti human trafficking measures. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did the Bridge Summit 2025, the world's largest debut media event, take place? आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े जो पहला मीडिया आयोजन हुआ जिसका नाम है ब्रिज समिट उसका आयोजन कहाँ पर किया गया। आपके ऑप्शंस हैं दुबई, अबू धाबी, कायरो, काहिरा या फिर रियाद। आपको बताना है दिसंबर 2025 में जो ब्रिज समिट का आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन किया गया अबू धाबी में।
आप देख सकते हैं The Bridge Summit 2025, the world's largest debut media event, concluded at the Abu Dhabi National Exhibition Center. So it was a first of its kind event combining both a conference and exhibition for the media and entertainment industry. So the summit brought together thousands of creators, communicators, brands, leaders, and decision makers in one space. And this event aimed to align towards a connected, prosperous future for the global media ecosystem. So, the Bridge Alliance is a global organization uniting leaders from various sectors like media, technology, politics, and finance. So, ये जो Bridge Summit है, it serves as a unique platform for media and entertainment professionals to collaborate and innovate. So it aims to create a connected and resilient media ecosystem by uniting global leaders from multiple industries. आप ध्यान रखेंगे पहली बार इसका आयोजन किया गया और वो भी इसका आयोजन हुआ है आबू धाबी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to a bomb cyclone, consider the following statements. सो यहाँ पर जो बम चक्रवात है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है It is an intense mid-latitude storm formed due to explosive cyclogenesis marked by a rapid fall in surface air pressure within 24 hours. And second, the pressure drop required to classify a storm as bombogenesis is uniform across all latitudes. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है बॉम्ब साइक्लोन से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं होते सभी लैटिट्यूड्स पर, ये डिफरेंट होते हैं। आप देख सकते हैं सो bomb cyclone is a large mid-latitude storm resulting from explosive cyclogenesis, a type of accelerated extratropical cyclone development in which surface pressure falls substantially over a 24-hour period. So, in structure, a bomb cyclone is indistinguishable from any other intense mid latitude storm. And the center of storm is low pressure cell that draws winds near the surface inward. So these bomb cyclones are often associated with atmospheric rivers and typically form in winter when cold and warm air masses collide. सो ये जो बॉम्ब साइक्लोन के इंसिडेंट्स हैं ये मेजरली विंटर में देखे जाते हैं। The four most active regions where extratropical explosive cyclogenesis occurs in the world are Northwest Pacific, North Atlantic, Southwest Pacific and South Atlantic। तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में ये जो टर्म है बॉम्ब साइक्लोन्स ये काफी चर्चा में रहे हैं। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।